वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में झारखंड हिस्ट्री को देखेंगे। आज जो देखने वाले हैं ये 53rd जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पर, रामगढ़ में। इसका जो है क्या देखेंगे, एमसीक्यू पार्ट को देखेंगे। इसका जो थ्योरी है ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पहले आप इस थ्योरी पार्ट को देखिएगा, बाद में इस एमसीक्यू सेशन को देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ है। टोटल जो अभी तक है 1947 तक जो होता है ये 61 अधिवेशन होते हैं कांग्रेस का। पहला जो है मुंबई में होता है और अंतिम जो 1947 में वो दिल्ली में होता है, ठीक है। जो 53वां अधिवेशन है ये कहाँ हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, झारखंड के रामगढ़ में हुआ है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में हुआ है। 53rd जो अधिवेशन हुआ है ये कहाँ हुआ है, झारखंड में हुआ है। और ये झारखंड में जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है, ठीक है। झारखंड में केवल एक ही अधिवेशन हुआ है अभी तक, 1947 तक, मतलब ओनली वन अधिवेशन। 1947 तक जो है कांग्रेस का जो है झारखंड में केवल एक अधिवेशन हुआ है। और कब से कब तक हुआ है, किस वर्ष अगर बोलें, वर्ष बोलें तो 1940 हो गया, और डेट बोलें तो 19 और 20 मार्च को, ठीक है। 19 और 20 मार्च है। 19 मार्च के हाफ सेशन से जो है, यानी फर्स्ट हाफ में इसकी तैयारी में ही शामिल निकल गया, ठीक है। जो 19 मार्च का सेकेंड हाफ से 20 मार्च तक फुल डे तो जो है ये चला है 53वां अधिवेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, ये जो है एकमात्र अधिवेशन झारखंड में हुआ है, कहाँ पर, रामगढ़ में। और ये कब से कब तक आयोजित किया था, ये 19-20 मार्च, 19 से लेके 20 मार्च तक 1940 को जो है ये हुआ था। अगर इसकी तैयारी की बात बोलें, ठीक है, इस अधिवेशन के पहले तैयारी भी होगा, ठीक है। जो तैयारी हुआ था, ठीक है, वो कब से कब तक हुआ था, 17, 18 और 19 का अगर बोलें तो फर्स्ट हाफ में, ठीक है। ये भी कब, मार्च 1940 को जो तैयारी हुआ था, 17, 18, 19 मार्च को हुआ था। और इसका जो तैयारी कर रहे थे ये कौन थे, कांग्रेस विषयक चुनाव समिति, कांग्रेस विषयक चुनाव समिति। तो ये जो कांग्रेस विषयक चुनाव समिति का जो गठन किया गया था, ये क्यों गठन किया गया था कि ये जो अधिवेशन होगा उसमें अलग अलग विषय पर जो है चर्चा करने से पहले एक चर्चा ये कर लेते हैं, और उसी जो विषय है उसको ऑफिशियली जो है उस अधिवेशन में करते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष जो था, या फिर हम जो उस अधिवेशन में जो टॉपिक रखे थे, ठीक है, वो किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखा गया था। और टॉपिक कौन सा ये चुने थे, ये थे भारत और विश्व पर जो संकट है उस पर ये टॉपिक था। भारत और विश्व पर जो संकट था उस पे ये क्या था, टॉपिक था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ये रामगढ़ में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं जो टॉपिक चुना गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। तो टॉपिक जो पहले प्रस्तुत किया गया था 53वां जो अधिवेशन में, वो कौन किया था, ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसका जो पहले टॉपिक देख लीजिए क्या था, ये था भारत और विश्व पर जो है संकट, भारत और विश्व पर संकट, ठीक है, भारत और विश्व पर संकट, ठीक है। भारत और विश्व संकट पर जो है ये चर्चा हुआ था। और इसका जो अनुमोदन किया था, क्योंकि ये जो टॉपिक रखे थे, कौन रखे थे, राजेंद्र प्रसाद रखे थे। और इस टॉपिक का अनुमोदन यानी कि सपोर्ट करना, जो सपोर्ट किया था इसको, वो कौन किया था, ये सपोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अनुमोदन किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसको याद रखना है। ये ऑलरेडी जो है डिस्कस हो चुका है थ्योरी वाले पार्ट में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के रामगढ़ में जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था, ये कौन कौन सा अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था, ये जो है 53rd अधिवेशन था, ठीक है।
टोटल 61 अधिवेशन हुआ है, उसमें से जो 53वां अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में 1940 में जो आयोजन किया गया था 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अगर अध्यक्षता की बात बोलेंगे, ठीक है, इसका जो अध्यक्षता किया गया था ये किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? ये जो अध्यक्ष बना था ये अबुल कलाम आज़ाद बना था, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो अध्यक्ष थे इसके, ये कौन थे? ये सेकेंड टाइम बने थे, ठीक है, सेकेंड टाइम जो है अध्यक्ष बने थे। इसके पहले भी जो है ये अध्यक्ष बन चुके थे। कब? 1923 ईस्वी में जो है, देखिए 1923 ईस्वी में जो है ये फर्स्ट टाइम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये एक बार अध्यक्ष बन चुके थे। और 1923 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, दिल्ली का अधिवेशन हुआ था। और इस टाइम जो ये बने थे इनकी उम्र मात्र कितनी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो उम्र थी ये कितनी थी? 35 साल थी, ठीक है। और ये जो है सबसे कम उम्र में बनने वाले पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जो यंगेस्ट अगर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन का अगर बोला जाए तो ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। पहली बार प्रेसिडेंट कब बने? 1923 दिल्ली सेशन में। और दूसरी बार जो बने थे ये कब बने थे? 1940 में बने थे। कहाँ पर? रामगढ़ सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव का जो है सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव जो है कौन पारित किया था? अगर सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये कौन पारित किया था? ये जो पारित किया था ये है जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये कौन पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। और ये जो है केवल एक ही प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें जो है 27 संशोधन किए जाने थे। ये जो प्रस्ताव था इसमें कितने संशोधन की संख्या थी? 27 अमेंडमेंट का प्रस्ताव था, लेकिन इसमें से केवल 14 को ही रखा गया, बाद बाकी 13 को जो है निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन किया गया था? सत्याग्रह संबंधी जो प्रस्ताव है किसने पारित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जेबी कृपलानी ने जो है इसको सपोर्ट किया था, या फिर हम क्या बोले, इसका अनुमोदन किया था। अगर बोला जाए कि जो सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव है उसका अनुमोदन किसने किया था तो क्या हो जाएगा आंसर? जेबी कृपलानी ने जो है इसका अनुमोदन किया था। यहाँ पर जो है जब ये प्रस्ताव सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो यहाँ पर गांधी जी ने जो है भाषण दिया था। कौन सा? अहिंसात्मक और रचनात्मक जो है कार्य पर भाषण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में जो है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, ठीक है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उससे क्या हो गया कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी नीतियों से जो है कुछ भड़क गए, मतलब उनका नीति जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है पसंद नहीं आ रहा था। इसी कारण से क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? रामगढ़ में ही किया जाता है। रामगढ़ के गांव का नाम बताइए। यहीं पर किया जाता है, एक बेटा नाम का गांव था, वहीं पर जो है ये अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंडिया एंटी नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, रामगढ़ में। और ये जो था ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो कांग्रेस का था, ठीक है, कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था उसके अगेंस्ट था, ठीक है। और इसका किसने किया था? अगर इसको बात बोलें तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया था, अध्यक्षता की थी इसकी। अब देखिए, अब अगर बोलेंगे ये तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसको जो है इसका प्रस्ताव यहाँ पर एक ये क्या हो गया, क्या चीज़? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए
यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया गया था। ये जो सम्मेलन था इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें जो है क्या प्रस्ताव पारित, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इसका जो अनुमोदन किया था, सपोर्ट यानी किया था, कौन किया था? इसका नाम है शार्दुल सिंह, ठीक है। इसका नाम क्या था? शार्दुल सिंह। ये प्रस्ताव जो था किस पर डिपेंड था? ये प्रस्ताव था कांग्रेस की नीतियों की जो है इसमें कड़ी आलोचना की गई थी, ठीक है। इसका जो मोटो क्या था? ये मोटो था कि जो पूर्ण स्वराज है उसको प्राप्त करना, और उसके लिए जो है भारतीय जनता का अधिकार पर बल दिया जाना था, ठीक है। जो पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु जो है भारतीय जनता के अधिकार पर बल देना था, ठीक है। इसके जो सपोर्ट में थे, ये जो इंडिया एंटी नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस हुआ था रामगढ़ में, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन था, इसमें इसके सपोर्ट में बहुत सारे पार्टी आए थे। गदर पार्टी थी, किसान पार्टी थी, मजदूर यूनियन था, ठीक है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इसी सेशन में जो है इसी टाइम जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये मानवेंद्र राय के द्वारा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी जो है इसी टाइम जो है नींव रखी गई थी, ठीक है। तो इसका तो आंसर क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए झारखंड के रामगढ़ में जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन के दौरान किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? अगर राष्ट्रीय संस्था का जब हम बोलें, ये जो हमने कहा कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हो रहा था, तो उसी में टाइम जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके निर्माता थे। इसके साथ ही जो है एक मानवेंद्र राय के द्वारा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक जो है पार्टी की भी घोषणा की थी। उसका नाम क्या है? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। एक फॉरवर्ड था, एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था। ये देखिए रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? तो ये क्या हो गया? ये भी रखा गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसका जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो रखा गया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नींव रखी गई थी ये मानवेंद्र राय के द्वारा जो है रखा गया था, मानवेंद्र राय, ठीक है। इसको एम.एन. राय भी बोलते हैं, एम.एन. राय भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि निम्न में से किसने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय यानी मानवेंद्र राय, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मानवेंद्र राय, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का जो है नाम क्या रखा गया था? ठीक है, जो रामगढ़ में जहाँ पर जो है किया जाना था ये आयोजन 53वां अधिवेशन, ये कहाँ था? ये दामोदर नदी के किनारे था, ठीक है। ये दामोदर नदी के किनारे था, ठीक है। और इस एरिया को जो है चारों साइड से टेंट से घेर दिया गया था, और इस अंदर जो टेंट के अंदर का जो एरिया था, इस पूरे एरिया का जो नाम रखा गया था, ये बिहार में जो एक मजहर उल हक एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिहार के, उनका नाम क्या था? मजहर उल हक। उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। इस प्लेस का क्या रखा गया था? मजहर नगर, ठीक है। मजहर नगर इनका नाम रखा गया था। और यहाँ पे जो एक द्वार बनाया गया था इसका नाम क्या था? बिरसा मुंडा द्वार, ठीक है। इसका नाम क्या था? मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है चरखा संघ के जो खादी के एक यहाँ पर जो है, यानी इसी एरिया के अंदर में जो है एक खादी का जो है स्टॉल भी लगाया हुआ था। किसके द्वारा? जो चरखा संघ के अध्यक्ष थे लक्ष्मी नारायण, चरखा संघ के अध्यक्ष का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण। उनके द्वारा जो है यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व निम्न में से किसने खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किया है? ठीक है।
अब देखिए होता क्या है कि गांधी जी जो है, जो इस टाइम आए थे, ठीक है, 53वां अधिवेशन में जो है गांधी जी आखिरी बार झारखंड आए थे 53वां अधिवेशन में, ठीक है। और ये किस लिए आए थे? खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ करने के लिए, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ, ठीक है। और ये कब किया जाता है? इसका डेट है 14 मार्च, ठीक है। इसका डेट क्या है? 14 मार्च 1940, ठीक है। 14 मार्च 1940 को जो है गांधी जी के द्वारा जो क्या होता है कि खादी ग्राम उद्योग का जो है, यानी खादी ग्राम उद्योग का जो है यहाँ पर स्थापना किया जाता है, ठीक। तो गांधी जी क्या करते हैं कि यहाँ पर आने से पहले, रामगढ़ आने से पहले वो कहाँ आते हैं? पहले तो रांची आते हैं। रांची से एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं रांची में, उनका नाम है निवारन बाबू, उनके पास आते हैं। और फिर से जो है एक रांची में एक कोकर निवासी होता है लक्ष्मी नारायण, ठीक है। लक्ष्मी नारायण के जो है कार होता है, और क्या नाम है उनका? फोर्ड कार, ठीक है, FORD है, फोर्ड कार लक्ष्मी नारायण का लेते हैं। गांधी जी, निवारन बाबू जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, और ये हैं लक्ष्मी नारायण, ये तीनों मिलकर जो है रामगढ़ पहुंचते हैं। और रामगढ़ पहुंचने के बाद जो है खादी ग्राम उद्योग का जो है शुभारंभ किया जाता है। इसी सेशन में जो है क्या किया जाता है? एक राम नारायण सिंह के व्यक्ति को यहीं पर गांधी जी जो है छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर केसरी, ठीक है। तो राम नारायण सिंह को यहीं पर गांधी जी के द्वारा जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है। यानी कि अगर छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये राम नारायण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व जो है किस तिथि को महात्मा गांधी के द्वारा जो है रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का जो है क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा डेट है? 14 मार्च 1940। अब देखिए जब ताना भगत के द्वारा ये सूचना पाया जाता है कि गांधी जी जो है रामगढ़ आ रहे थे, तो जितने भी ताना भगत आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है, जो ताना भगत का ग्रुप होता है या ताना भगत आंदोलनकारी होते हैं, ये कहाँ से? गुमला से कहाँ जाते हैं? रामगढ़ आ जाते हैं पैदल, ठीक है, पैदल आ जाते हैं रामगढ़। और गांधी जी को एक भेंट करते हैं, क्या चीज़? थैली भेंट करते हैं। गांधी जी को गिफ्ट देते हैं थैली का, और इस थैली का जो प्राइस होता है 400 रुपीज़ होता है, ठीक है। प्राइस कितना होता है? 400 रुपीज़ होता है। समझ में आ गया? अब देखिए ताना भगत जो भेंट किया वो तो पूरा ग्रुप ने भेंट करेगा, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव था वो उन्होंने ही सिर्फ गांधी जी से भेंट किया। तो कौन कौन इसमें रिप्रेजेंटेटिव में शामिल था? ये पहला कौन सा होता है? विश्वामित्र भगत हो गया, पहला हो गया विश्वामित्र भगत। दूसरा जो होता है ये हो गया सोमा भगत, और तीसरा जो होता है ये कौन सा? लाला भगत, तो इनका नाम याद रखना है, लाला भगत। और चौथा जो होता है इनका नाम होता है कबिया भगत, कबिया भगत। इन चारों ने क्या हो गया? गांधी जी से मुलाकात किए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 14 मार्च 1940 को जो है गांधी जी खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किए थे, ठीक। अब देखिए कि वर्ष 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से जो है पूर्व कब कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है? चूँकि हमने जैसे कि कहा कि 19 और 20 मार्च को जो है ये 19 और 20 मार्च 1940 को क्या होता है? ये बैठक होता है, ठीक है। तो 19 का जो है सेकेंड हाफ से ही बैठक स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाफ में जो 19 का ये तैयारी चलता है, और ये कब से कब तक चलता है? ये 17 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और 19 मार्च तक जो है फर्स्ट हाफ तक, 19 मार्च के फर्स्ट हाफ तक चलता है, इसलिए 17 से 19 मार्च हम लेंगे। और कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति क्या होता है? ये जो है डिसाइड करते हैं किस किस टॉपिक में जो है हमको चर्चा करना है, ठीक है।
ये डिसाइड करते हैं कि अधिवेशन में जो है, जो ऑफिशियली अधिवेशन होगा उसमें किस किस विषय पर हमको चर्चा करना है। नेक्स्ट आता है कि 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति के बैठक के प्रथम दिन जो है निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर जो है मुख्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है भारत तथा विश्व संकट पर जो है मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका अनुमोदन कौन करता है, यानी सपोर्ट इसको कौन करता है इस प्रस्ताव का? तो जवाहरलाल जो है नेहरू जो है इसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुमोदन करता है जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो टॉपिक पेश किया उसका जो अनुमोदन है वो कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा पार्टी खड़ा किया गया था, इसका नाम क्या है? तो ये था अखिल भारतीय समझौता विरोधी पार्टी सम्मेलन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गांधी के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी 14 मार्च, ठीक है, 1940 को। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये जो है सबसे लंबे कार्यकाल का जो है कांग्रेस अधिवेशन का प्रेसिडेंट थे। क्यों सबसे लंबे कार्यकाल का हम बोल रहे हैं? चूँकि ये फर्स्ट टाइम 1923 दिल्ली सेशन में बने थे, उस समय ये सबसे यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस का अब तक का सबसे यंगेस्ट अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये 1940 में बनते हैं, ठीक है, तो 1941 से अगर 45 तक कहा जाए, 41 हो गया, 42, 43, 44 और 45, इस टाइम कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि ये इस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा होता है। तो इस टाइम जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। तो 1940 में जो है जब ये बने थे तो 1941 लेके 45 तक जो है लगातार बने ही रह गए थे। यानी अगर बोलें तो सबसे लंबा कार्यकाल का नाम जो है इन्हीं के नाम पर है। यानी लगातार जो है 6 साल ये प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस अधिवेशन का बने रहे थे। या फिर रामगढ़ अधिवेशन जो है कांग्रेस का हुआ था उसमें जो है 6 साल ये अध्यक्ष बने रहे थे। यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। ठीक है, यानी हम बोलेंगे तो 1940 में बनता है और 1945 तक रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन स्वागत समिति, ठीक है, अब देखिए अधिवेशन हो रहा है, टेंट बन चुका है। अब इसमें जो लोग आएंगे, ठीक है, इसका नाम क्या है? मजहर नगर है और गेट का नाम क्या है? बिरसा मुंडा द्वार। ठीक है, अब जो इसमें गेस्ट आए थे इसके स्वागत के लिए और इस अधिवेशन के प्रचार के लिए जो है 2 समिति बनी थी। ठीक है, एक था स्वागत समिति। तो स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और ये कृष्ण सिंह और सैयद महमूद जो हैं इनको क्या बनाया गया? ये उपाध्यक्ष बने। ठीक है, उपाध्यक्ष बने। अब देखिए ये अनुग्रह नारायण सिंह कौन है? ये जो है ये महासचिव बने थे, अनुग्रह नारायण सिंह महासचिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया स्वागत समिति का। अब उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन रहता है? ये पूरे अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, 53वां जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष होता है। और अगर सिर्फ उस जहाँ पर वो हो रहा था उस एरिया का जो है जो स्वागत समिति होता है उसका अध्यक्ष का सिर्फ बात करेंगे तो कौन होगा? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उपाध्यक्ष कौन होगा? ये कृष्ण सिंह होगा और सैयद महमूद होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 1940 ईस्वी में जो होता है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन होते हैं? स्वागत समिति का महासचिव कौन होता है? यह अनुग्रह नारायण सिंह होता है। ठीक है, और जो इसमें ऑफिसर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं इसके स्वागत समिति का, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है अंबिका कांत। ठीक है, अंबिका कांत।
अंबिका कांत सिंह, ये कौन होते हैं? ऑफिसर होते हैं स्वागत समिति का। देखिए पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर कौन होता है स्वागत समिति का 1940 कांग्रेस अधिवेशन में? तो होता है अंबिका कांत सिंह। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बाद ज्ञान चंद्र सोढ़ी कौन होता है? तो ये जो ज्ञान चंद्र सोढ़ी होता है ये कौन होता है? ये जो प्रचार समिति बना था, ठीक है, जो प्रचार समिति बना था, प्रचार समिति उसका कौन है? अध्यक्ष है। कौन? ज्ञान चंद्र सोढ़ी, प्रचार समिति के अध्यक्ष। ठीक है। ये प्रचार पदाधिकारी कौन होता है? ठीक है, प्रचार पदाधिकारी बोलिए या फिर उसका अध्यक्ष बोलिए, तो इस कौन होता है? ज्ञान चंद्र सोढ़ी। ज्ञान चंद्र सोढ़ी जो होता है कौन होता है? जो प्रचार पदाधिकारी होते हैं। और इसमें एक सदस्य होता है, और ये सदस्य क्या होते हैं? साहित्यकार भी होते हैं, जिसका नाम क्या है? राधा कृष्ण। ठीक है। और ये प्रोफेशन से क्या होते हैं? साहित्यकार होते हैं, साहित्यकार। ठीक है। ये अनुग्रह नारायण सिंह कौन होता है? ये तो महासचिव था, किसका? ये स्वागत समिति का। कृष्ण सिंह कौन है? ये उपाध्यक्ष है। सैयद महमूद भी कौन है? उपाध्यक्ष है, किसका? स्वागत समिति का। 1940 ईस्वी में रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन में जो होता है, निम्न में से कौन सी महिला स्वयं सेविका थी? इसमें कुछ जो है भाग ली थी 53वां अधिवेशन में। ये कुछ इम्पोर्टेंट महिलाओं का नाम है। इसमें कौन कौन आती है? सबसे पहले तो हो गई कौन सा? सरला देवी है। ठीक है, सरला देवी है। इंद्रमती जुनाज है, सरला देवी है, इंद्रमती जुनाज है। भ्योजो भटवर्कर है, प्रेमा कंटक भी है। ठीक है, प्रेमा कंटक है। तारा पटवर्धन जो है, तो सभी जो है इसमें शामिल थी। ठीक है, प्रेमा कंटक, भ्योजो भटवर्कर, सरला देवी, इंद्रमती, तारा पटवर्धन। तो इसमें का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। जो इंजीनियरिंग था, ठीक है, जो कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो पंडाल बना था, इसमें इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा था? इसका नाम क्या है? रामजी प्रसाद वर्मा। ठीक है, रामजी प्रसाद वर्मा। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था, इस मजहर नगर जो हमने कहा टेंट से जो बनाया गया था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें दिया जा रहा था, ये सूतों के मिल के द्वारा दिया गया। जितना भी सूत मिल्स था उसके द्वारा जो दिया जा रहा था, और इसमें एक सूत मिल का नाम आया था, ये गया मिल। ठीक है, गया मिल का नाम आया है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। और जितने भी यहाँ लोग आए थे उनको एक मैगजीन दिया जा रहा था, स्मारिका, यानी एक गिफ्ट के तौर पर। और वो जो था उसके संपादक कौन थे? वो जो मैगजीन दिया जा रहा था वो उनके संपादक थे जयचंद्र विद्यालंकर। ठीक है, वो एडिटर थे। और वो जो मैगजीन था किससे बिलोंग करता था? वो बिहार, चूँकि उस समय बिहार था तो बिहार के इतिहास से संबंधित था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। साथ ही ये MCQ का जो सेशन होता है ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।